दोस्तों ये है LG का 2026 का लेटेस्ट टेलीविजन 32 इंच में फुल HD। प्राइस 18,000-19,000 रुपये रखा गया है, लेकिन इसे 15-16,000 रुपये में ले पाओगे, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, डिस्काउंट वगैरह लगा के। और 1-2 महीने के बाद ये 15-16 से भी नीचे में मिलेगा, जो हर बार होता है। इसमें आपको LG का मैजिक रिमोट देखने को मिलता है, लेटेस्ट वाला, जो दुनिया का बेस्ट रिमोट है, जिसमें 6 हॉटकीज दी गई हैं। पिक्चर क्वालिटी इसकी एक्चुअली शानदार है। दिस इज द फुल HD टेलीविजन एंड इसका पूरा रिव्यू करेंगे अनबॉक्सिंग के साथ। सो मैनी फीचर्स, LG का ThinQ ऐप, वेब OS, AI फंक्शनैलिटी, को पायलट, जेमिनाई, न जाने कितनी चीजें दी गई हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं वीडियो रावत। अगर आपको ये टीवी खरीदना है तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करके फ्लिपकार्ट की सासा ले सेल में इसको डिस्काउंट में ले सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है अमेजॉन का, अमेजॉन की डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप इसे अमेजॉन से भी खरीद सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ LG 32 इंच टेलीविजन। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हम हर टीवी की वीडियो बनाते हैं। सैमसंग मिनी LED की वीडियो हमने 1-2 दिन पहले ही बनाई थी, और LG की मिनी LED की टीवी की वीडियो भी बनाने वाले हैं। LG NU87 की वीडियो भी जल्दी बनने वाली है। सब वीडियोस मिल जाएंगी, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मिस आउट मत करना किसी भी वीडियोस को। दोस्तों सबसे पहले अनबॉक्सिंग की बात करेंगे, अनबॉक्सिंग के बाद इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करेंगे। पील्स, स्टैंड साथ में नहीं आता है, मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, वो लगा दिया मैंने। स्टैंड के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, 2-3 दिन याद रखना। इंस्टॉलेशन वाले भैया से कह देना कि टेबल टॉप चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ मिलेगी, या तो टेबल टॉप या फिर वॉल माउंट, वो मैं आगे बताऊंगा। ऑडियो वीडियो क्वालिटी की बात करेंगे, UI की बात करेंगे। थोड़ी बहुत PlayStation 5 कनेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने किया बिकॉज हम 1080p चेक करना चाहते थे। वो बाद में बताऊंगा आपको, लास्ट में आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये है 2026 एडिशन का 32 इंच टीवी LG की तरफ से। ये फुल HD वाला है, इसीलिए मजा आएगा। डिब्बे पे भी लिखा हुआ है 2026 न्यू। इन लोगों को क्लियर कट मालूम पड़ेगा, दिस इज द 2026 एडिशन। चलो अनबॉक्सिंग हो गई, सेटअप करते हैं LG ThinQ के ऐप से। दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो इस LG टीवी के साथ सबसे पहले आपको मिलता है 2026 न्यू LG स्मार्ट टीवी AI वाला स्टिकर। एक मिल जाता है यूजर मैनुअल, जो सही लग रहा है, कुछ और पेपर वर्क, जो आई थिंक क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड है ये। कुछ और इंस्ट्रक्शंस, टीवी को कैसे खोलना वगैरह उस सब के लिए। कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं, आई थिंक वॉल माउंट के हैं, बिकॉज स्टैंड तो आया नहीं है टीवी में। यस, टीवी के साथ स्टैंड या वॉल माउंट कुछ नहीं मिलता। टीवी के इंस्टॉलेशन वाले भैया वॉल माउंट लेके आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देके जाएंगे, या फिर आप उनसे टेबल टॉप स्टैंड के लिए फरमाइश कर सकते हो। अगर उनके पास टेबल टॉप स्टैंड नहीं है तो उनसे बोलिए कि ऑर्डर करवा के मंगवाइए। 2 से 3 दिन लग जाएंगे हो सकता है, पर हाँ आपको मिलेगा स्टैंड, ला के देना उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक पावर कोड मिल जाती है विद एन अडेप्टर DC इन से, ताकि आपकी टीवी बिल्कुल परफेक्टली चलती रहे बिना किसी दिक्कत के। 3 पिन सॉकेट है तो अर्थिंग वगैरह भी बराबर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। साथ में मिलता है दुनिया का बेस्ट रिमोट। दुनिया का बेस्ट रिमोट आई से बिकॉज इसमें आपको 6 हॉटकीज है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, मूवीज, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब, LG चैनल्स की सारी हॉटकी काम है। ये व्हील है ना, इस व्हील से आप एक टीवी को अच्छे से एक्सेस कर पाओगे, ऐसे से एयर कंट्रोल करके। एंड वॉल्यूम रॉकर ऐसे सैमसंग वाला है ऊपर नीचे, एंड चैनल प्लस माइनस वाला भी आपको ऐसे ऊपर नीचे वाला मिल जाएगा। रिमोट तो परफेक्ट है ही, पिछले साल भी मैंने बोला था दिस इज द परफेक्ट रिमोट दे हैव क्रिएटेड। इसमें और कोई गुंजाइश है नहीं। आई थिंक 1-2 हॉटकी और एक्स्ट्रा हो सकती थी, लेकिन यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स की उन्होंने 4 हॉटकी तो काम की दे ही दी है। दिस इज द परफेक्ट रिमोट दे हैव क्रिएटेड। AI के बटन के साथ में गाइड बटन, होम एंड इनपुट का बटन भी मिल जाता है आपको, सारे बटन इसमें आपको मिल जाते हैं। दिस इज अ ग्रेट रिमोट एंड 2 बैटरीज भी मिली हैं जो हमने इसमें डाल दी ऑलरेडी। 10 on 10। दोस्तों यहाँ पे हमने टीवी को सेटअप कर लिया, एज यू कैन सी। ये LG ThinQ वेब OS पर काम करता है, ये AI ThinQ के सपोर्ट के साथ में आता है। बेसिकली LG ThinQ का ऐप है, उस ऐप से आप इस टीवी को कनेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल ये टीवी काफ़ी स्मूथ लगा मुझे, एंड टीवी स्टार्ट करते ही मुझे थोड़ा फील हुआ कि हाँ दिस टीवी हैज़ अ बेटर रेजोल्यूशन दैन एनी 720p टेलीविजन। उन्होंने बोला भी है 1080p, लग भी रहा है। बाकी एग्जैक्ट प्रूव करने के लिए हम इसमें PS5 और PC वगैरह कनेक्ट करके देख लेंगे कि 1080p दिखा रहा है कि नहीं। ओवरऑल यहाँ पे थोड़े से एड्स आते हैं जो मुझे हमेशा से तंग किए हैं, पर इन्हीं के खुद के ऐड तो चलो चल जाएगा, क्योंकि LG चैनल्स लोगों को बताना जरूरी है that LG channels is the fast channel service from LG which has I think more than 100 free of cost channel, no subscriptions, no login, nothing, just connect to Wi-Fi and you can start using those channels free of cost and it's a kind of neat। इसमें बोलेगा इन न्यू AI रिमोट यूजिंग म्यूट फंक्शन है, ये तो सिंपल बोला हुआ है कि आप जैसे ही इस रिमोट में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन के बटन को, मतलब वॉल्यूम डाउन के बटन को 2-3 सेकंड के लिए रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली म्यूट पर बटन कर देगा। ये कुछ चैनल्स हैं, देखिए यहाँ पे अनअवेलेबल 249 IP110 IP, ये IP चैनल्स हैं और इसमें काफ़ी सारे चैनल्स हैं। ये देखो यहाँ पे लाइव, न्यूज़, मूवीज़, एंटरटेनमेंट, किड्स, VOD,
बहुत सारे चैनल्स हैं। एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसमें और भी चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चैनल के नाम मैं अब सारे नहीं बता पाऊंगा बिकॉज मोर देन 100 चैनल्स आर देयर एंड सम ऑफ देम आर एक्चुअली यूजफुल। 8-10 चैनल तो आप ये मान के चलो बहुत अच्छे चैनल्स होंगे जो आप यूजुअली देख सकते हो अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं भी लगवा रखा। वैसे ये थैंक्यू एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें लगभग सभी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, एप्पल टीवी, ZEE5, सोनी लिव, यूट्यूब, LG गेमिंग पोर्टल, कोपायलट, लाइव टीवी एंड स्पोर्ट्स, होम हब काफ़ी अच्छा है। देखो होम हब जैसे ही खोलोगे तो LG थिंक्यू का एक हब खुल जाएगा, होम हब जो बोलते हैं। मेरे सारे एयर कंडीशनर्स जो मैंने मैटर के थ्रू LG थिंक्यू के हब में कनेक्ट कर रखे हैं या फिर LG थिंक्यू ही हमारे बाकी चीज़ें AC सब कुछ मैं यहीं से कंट्रोल कर पाऊँगा एंड इट्स ऑल्सो नीट। व्यू ऑल योर फेवरेट इन वन प्लेस, यहाँ पे ऐड टू फेवरेट कर सकते हो। इस टीवी को किसी और चीज़ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे माई हब में गूगल होम के चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो। ये काफ़ी सही है एंड देखो मैं तो अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली हमें बाकी चीज़ें भी बतानी है। ये देखिए एक गेमिंग हब भी मिल जाती है। इस गेमिंग हब में अगर आप एक 32 इंच का टेलीविज़न ले रहे हो, मैं मानता हूँ 18-19 हज़ार रुपये का आ रहा है लेकिन डिस्काउंट वगैरह लगा के इसे 15-16 हज़ार रुपये का ले सकते हो। मैं इस टीवी को ऐसे तभी रिव्यू कर रहा हूँ कि 15-16 हज़ार का है। 18-19 हज़ार रुपये का टीवी है तो बिल्कुल मत लेना। मैं तो साफ सीधे मना कर रहा हूँ, मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ लेकिन हाँ बिल्कुल मत लेना। 2-3 हज़ार रुपये डाल के आपको 43 इंच 4K का बढ़िया टीवी मिल जाएगा। पर हाँ अगर 15-16 हज़ार रुपये का टेलीविज़न ये मिल रहा है ना, देन इट गॉट समथिंग जो आप सोच सकते हो कि हाँ यार 15-16 हज़ार रुपये में ये टीवी शायद लिया जा सकता है बिकॉज LG का ट्रस्ट मिल रहा है। किसी को सिर्फ 32 इंच का ही लेना है बट वो 720p वाला टीवी नहीं लेना है जिसमें अच्छे से दिखे भी ना। इसमें एटलीस्ट आप फुल HD के सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करके फुल HD के चैनल्स देख पाओगे, हमारी वीडियोस फुल HD में देख पाओगे, वो थोड़ी सी एक अच्छी बात हो जाएगी। और टीवी काफ़ी सही है और मैं मानता हूँ 16 हज़ार रुपये इसलिए वर्थ है क्योंकि जिनका जो रिमोट है वही करीबन शायद 1500-2000 रुपये का रिमोट है। ये दुनिया का बेस्ट रिमोट साथ में आ रहा है। इस रिमोट के लिए 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। अब मैंने इनसे खुद कहा था पिछले साल ये 15-14 हज़ार रुपये का टीवी बेचते थे बेकार से आई रिमोट के साथ। मैं खुद कहता था कि यार 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लो पर टीवी के साथ रिमोट स्मार्ट वाला दे। तो अब उन्होंने 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लिए हैं एंड उन्होंने आपको प्राइस बढ़ा दिया है आपके टीवी का। इसमें पैकमैन या फिर बहुत सारे और भी आपको गेम्स मिल जाएंगे जो आप इजीली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सही टीवी है। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे पिक्चर क्वालिटी पर आएंगे। हमने इसमें अपना USB पेन ड्राइव कनेक्ट किया हुआ है विद 1080p फुटेज, हाई क्वालिटी फुटेज है एंड हाई बिटरेट की फुटेज है। तो अगर वो अच्छे से प्ले हो रही है एंड बढ़िया क्वालिटी में आ रहा है, 1080p में अच्छा रिजोल्यूशन दिख रहा है तो हम मान लेंगे दैट दिस टीवी इज़ एक्चुअली गुड एंड बिल्कुल 32 इंच जो लिमिटेड साइज़ के टीवी हैं भैया हमें 32 इंच में चाहिए, उसके ऊपर नहीं ही जाना है, देन डेफिनेटली ये टीवी है। वैसे 15,000 में 46 इंच के भी अच्छे आने लगे हैं लेकिन किसी को सिर्फ 32 इंच का ही चाहिए, देन ये टीवी हम सजेस्ट कर पाएंगे अगर ये अच्छा हुआ तो। लेट्स जस्ट प्ले द कंटेंट। यहाँ पर कर रहे हैं हम कंटेंट प्ले। देखो दिख रहा है आपको विविड मोड में मैंने सेट किया था, मुझे अच्छे से याद है। एक बार और चेक कर लेंगे। ब्लैक लेवल्स देखो, अब 32 इंच का टेलीविज़न आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे पर इट इज़ एक्चुअली गुड। अब हम यार कल ही परसों मैंने 65 इंच का टेलीविजन लॉन्च पर रिव्यू किया था, परसों मैंने सैमसंग की 43 इंच मिनी LED का रिव्यू किया था। तो इट इज़ हार्ड फॉर मी ऑल्सो टू जस्ट स्विच टू अ 32 इंच टेलीविजन एंड गेट अ रिव्यू ऑन इट। बट ओवरऑल जहाँ तक मैंने 32 इंच का रिव्यू किया है, दिस इज़ क्वाइट गुड। इट इज़ ब्राइट इनफ, ब्लैक लेवल्स ठीक ठाक आ जाए। अभी देखो इसमें काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, ब्लैक्स नहीं दिख, मतलब ब्लैक्स वाले पार्ट में ब्लैक ही दिख रहा है जो एक अच्छी बात है। वो जो व्हील घूम रहा है उसके आसपास इतनी ब्लूमिंग भी नज़र नहीं आ रही है। इट इज़ काफ़ी गुड, इट इज़ क्वाइट गुड। स्किन टोन्स वगैरह सही आ रही हैं, थोड़े बहुत कलर्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। वैसे ये विविड मोड पर ही सेट किया था जहाँ तक मुझे याद है। वैसे आप दोबारा सेटिंग खोल के आप और चेकआउट कर सकते हो। ये देखो बेसिक मोड है, सॉरी चेंज हो गया ऑटोमेटिक शायद। लेट जस्ट स्विच टू विविड मोड। ओके नाउ इट इज़ बेटर। थोड़ा सा रिवर्स कर ही देते हैं। देखो सब कुछ साफ साफ हो रहा है, आप लोगों के सामने हो रहा है तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। लेट्स डू इट अगेन। यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैक लेवल्स थोड़े से और ब्लैक लेवल्स नहीं, ब्राइटनेस एंड कलर्स पॉप हो गए। जो मैं कह रहा था थोड़े से कलर्स नेचुरल टोल की तरफ आ रहे थे, वो बेसिक मोड में आ रहे थे। आई थिंक दैट इज़ एन इको मोड एंड इको मोड का नाम चेंज करके इन्होंने बेसिक मोड कर दिया है। बट नाउ इट इज़ लुकिंग बेटर विद बेटर कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा बेटर हो गया है। ब्राइटनेस टीवी का बढ़ गया है अचानक से विविड मोड में डाल के एंड ये सीन पहले से बहुत बेटर लग रहा है। पहले भी बेटर लग रहा था, पहले भी बहुत अच्छा लग रहा था पर हाँ ये अभी अच्छा लग रहा है। इट इज़ 1080p, इट इज़ लुकिंग 1080p टू मी एटलीस्ट। अभी वो एनहेंस कर रहे हैं या फिर क्या झूठ बोल रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम। मैं PC से कनेक्ट करके एक बार के लिए देख लूँगा कि हाँ 1080p आ रहा है कि नहीं। बाकी ओवरऑल दिस इज़ लुकिंग गुड एंड यहाँ पर भी कोई ब्लूमिंग नहीं मिल रही। स्किन टोन्स अब और बेहतर हो गए हैं, कॉन्ट्रास्ट सही
है। इस प्राइस सेगमेंट में 15,000 में डेफिनेटली आपको 43 इंच 4K के टेलीविज़न भी शायद मिल जाएंगे, एक आध दो थॉमसन जियो टेलीवर्स टाइप के। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको ब्रांडेड टीवी ही चाहिए और 32 इंच का ही चाहिए, देन दिस टीवी इज़ एक्चुअली ग्रेट। आपके ब्रांड वैल्यू भी रहेगी कि हाँ भाई LG का है, एंड आपका ये भी रहेगा कि भैया बढ़िया कलर्स हैं, एंड AI ThinQ जो है अपना LG का बढ़िया वाला रिमोट है, वो सारे फीचर्स को आप उन फीचर्स का आनंद ले पाएंगे। एंड कलर्स आर एक्चुअली लुकिंग नाइस। आप देखिए एकदम मिनी LED वाला कॉन्ट्रास्ट एंड बहुत बढ़िया कलर्स आपको नहीं मिलेंगे पंची, लेकिन ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड फॉर अ 32 इंच टेलीविजन। मैं 10 on 10 ही दूंगा अगर मुझे प्राइस साइड में रखना हो तो, बिकॉज 32 इंच में इससे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल है। इट इज़ 1080p सबसे पहले तो वही बड़ी बात होगी, एंड LG की कलर प्रोसेसिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है, तो 10 on 10 ही है मेरे हिसाब से। तो पिक्चर क्वालिटी वो सब में TCL V5C से कंपेयर करें तो लगभग उतने के आसपास ही आएगा, वो भी 1080p टेलीविजन है। लेकिन वही है कि प्राइस पॉइंट को कंसिडर करके थोड़े पॉइंट्स गिराने पड़ेंगे, एंड इट विल कम टू 9.8 9.9 मे बी, बिकॉज और चीज़ें भी हैं जो मुझे मालूम है। साउंड LG का इतना अच्छा होता नहीं है पुराने ज़माने से, मैं 5-7 साल से रिव्यू कर रहा हूँ, बट फिर भी हम साउंड टेस्ट करेंगे, आपको थोड़ा सा और बताएंगे। पिक्चर क्वालिटी इट इज़ क्वाइट नाइस। मैं HDR टेस्ट नहीं करने वाला बिकॉज इट इज़ 1080p टेलीविजन, एंड 1080p में आप HDR एक्सपेक्ट मेरे से तो नहीं करना यार, लेकिन फिर भी चलो मैं अपनी टीम को बोल दूंगा वो थोड़ा सा HDR कंटेंट प्ले करके दिखा देगा। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज 1080p में HDR अगर चला रहे हो तो इट विल बी नॉट नाइस, एंड वो या तो फेक है या फिर कुछ और है, जो भी है। मैं 1080p HDR रिव्यू नहीं करने वाला, पर हाँ मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखा दिया हूँ, आप उसका थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। चलो थोड़ा साउंड का आइडिया लेते हैं, साउंड का आपको दिखाते हैं साउंड कैसी है। 'Cause I just want you close to me, lost inside your eyes, baby. You were grand prize, but that ain't no surprise. Volume. I show you how to have a good time, give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you out for a night? Show you how, give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time, give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. साउंड दोस्तों एक्चुअली अच्छी आ रही है, मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी आएगी। ओवरऑल बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, पर हाँ मतलब 32 इंच के हिसाब से वैसे तो साउंड काफ़ी बढ़िया है, एंड आई सजेस्ट के साउंड अच्छा है, मतलब सुनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट इज़ लाउड इनफ कि आपको कोई दिक्कत ना आए पूरे रूम में, एंड 32 इंच टीवी के साइज़ के हिसाब से इट्स गुड, काम चल जाएगा, इट विल गेट द जॉब डन। तो दोस्तों PS5 और PC कनेक्ट करने के बाद ये साफ साफ जाहिर होता है दैट दिस इज एक्चुअली अ 1080p टेलीविजन जो बहुत शानदार है, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर क्वालिटी, एंड ओवरऑल कलर्स भी काफ़ी सही हैं। विविड मोड पे चलाओगे बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑडियो इसकी सही है, पोर्ट्स भी सफिशिएंट दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे हिसाब से दिस इज एक्चुअली गुड टीवी। LG चैनल्स का सपोर्ट भी है। 15-16 हज़ार रुपये में एक LG का ब्रांड वाला टीवी ले जा सकते हो, बिकॉज LG अच्छे ब्रांड के टीवीज बना, ब्रांडेड टीवी, LG इज अ ब्रांड, और बढ़िया ब्रांडेड टीवी लेना है ताकि 4 लोग देखें तो कहें कि हाँ भाई बढ़िया बढ़िया टीवी है। साइज़ थोड़ा लिमिटेड है, मुंबई में रहते हो आप मान लो तो 32 इंच का ही टीवी ले सकते हो, देन दिस इज अ ग्रेट टेलीविजन। मेरे हिसाब से थम्स अप फ्रॉम माई साइड। प्राइस इज नॉट गुड, बट हाँ 15-16 हज़ार रुपये में सोचा जा सकता है इस टीवी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब, और LG के QNED, LG के NU87 नैनो वाले और सैमसंग के मिनी LED इन सब के भी रिव्यूज़ हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो उनको जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।